अब हम लोग चैप्टर 2 में जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इंपॉर्टेंट जो है पॉलिसी पेजेस और कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम उसको अपने ब्लॉग पोस्ट में या ब्लॉग के वेबसाइट में सही जगह पे उसको पुट कर सकें। उसके बाद फिर देखेंगे कैसे हम लोग एक मेनू सेटअप करेंगे हेडर फुटर के साथ में, और उसके बाद एक जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। हमको कुछ डेमो का कंटेंट भी मिल जाएगा साथ ही साथ, जिसके थ्रू हमारा जो कस्टमाइजेशन है वो और ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले पॉलिसी पेजेस वगैरह क्रिएट करने के लिए हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद हम सिंपली पेजेस में जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब भी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आ ही जाता है। इसको हम लोग एक बार एडिट करके इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये पब्लिश हो गया आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं लाइक अबाउट अस। अभी मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, कंटेंट वगैरह मैं बता दूंगा कैसे आप इसको डाल सकते हैं आने वाले वीडियोस में। अभी मैं सिंपली टाइटल बस बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अबाउट अस का भी हमने पेज बना लिया एक। फिर वापस आते हैं, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इसको आप कैपिटल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस। इसको पब्लिश कर देते हैं। देन अबाउट अस कॉन्टेक्ट डिस्क्लेमर का एक पेज होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा डिस्क्लेमर। इसको पब्लिश कर देते हैं। इसके अंदर कंटेंट वगैरह भी मैं डालना बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में कैसे आप डाल सकते हैं। फिर आपका आता है प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड वाला एक सिंबल लगा के कंडीशंस भी लगा देते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। ये तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी पेजेस है ब्लॉग के लिए वो रेडी हो गया आपका। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। एक सैम्पल पेज बना हुआ है, इसको आप चाहे तो ट्रैश करके डिलीट कर सकते हैं, वैसे काम की चीज़ें नहीं है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस हो गया। इसमें कंटेंट वगैरह डालना मैं आपको बता दूंगा। एंड इसके अलावा जैसे अगर हम लोग कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर कोई कैटेगरी होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक माइक्रो नीच पे वर्क करें, कि जैसे अगर आप हेल्थ नीच पे जा रहे हैं तो हेल्थ पे ही वर्क करें, अगर आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी नीच पे ही वर्क करें, अगर आप कुछ न्यूज़ वगैरह का कंटेंट डाल रहे हैं तो सिंपल न्यूज़ वाले ही कंटेंट पे फोकस करें। तो मैं सिंपली कुछ कैटेगरीज वगैरह मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना। तो मैं सिंपली पोस्ट की कैटेगरी में आता हूँ, जैसे मैंने हेल्थ, न्यूज़, टेक्नोलॉजी ये सब डाल के रखा हुआ है। आप माइक्रोनिश पे वर्क करेंगे तो आप सिंपली जो है जो भी आपका जैसे अगर आप हेल्थ से रिलेटेड रख रहे हैं तो आपका जो कैटेगरीज है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आपका बॉडी बिल्डिंग हो गया, आपका वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया, तो इस टाइप के कैटेगरी पे आप लोग वर्क करेंगे। टेक्नोलॉजी पे अगर वर्क करते हैं तो आप अपकमिंग टेक्नोलॉजी, अपकमिंग गैजेट्स है ना, ट्रेंडिंग टेक गैजेट्स वगैरह इस तरीके का आप कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेनली मैंने 3 कैटेगरी बनाया है, मैं और कुछ बना लेता हूँ। जैसे मैं अपकमिंग टेक्नोलॉजी ये मैं बना लेता हूँ, और जैसे टेक्नोलॉजी अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी वो मेरे टेक्नोलॉजी के अंदर आए, अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दृष्टि से बोलूँ तो हम गूगल को ये बताना चाह रहे हैं सर्च इंजन को कि ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद इसका जो पेरेंट कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी उसको हम लोग टेक्नोलॉजी सेट कर देंगे। तो ये क्या है, इसका पेरेंट कैटेगरी टेक्नोलॉजी हो गया, और टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो है अपकमिंग टेक्नोलॉजी आता है, इसको फिर अपडेट कर देंगे। स्लग जो है आपका यूआरएल होता है जो आपका यहाँ पे शो होता है, जैसे आपने हेलो वर्ड देखा हुआ इस प्रकार से यहाँ पे शो होता है। तो वापस मैं कैटेगरी में जाता हूँ, और यहाँ से जैसे देखो टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी आ गया। वैसे ही आप गैजेट्स आप एक कैटेगरी बना सकते हैं, आप चाहो तो और कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बनाना है। जैसे मैंने इतने सारे कैटेगरीज वगैरह मैंने क्रिएट कर लिए हैं, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमने जो इम्पोर्टेंट जो है किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ब्लॉग वेबसाइट के लिए, कि भाई जितने भी पॉलिसी पेजेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं और कुछ पोस्ट वगैरह होते हैं।
तो अभी तो हमने ऐसा कोई पोस्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है, अभी हमने जस्ट कैटेगरी और क्या बोलते हैं पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, जिसको हम अपने वेबसाइट के मेनूज़ में सेट करेंगे। मेनू में मतलब जैसे आपका ये हेडर है, हेडर एक मेनू होता है, नीचे अगर आप देखोगे तो ये फुटर है, फुटर मेनू होता है, ये साइड बार है। तो देखो इसको बोलते हैं आप हेडर, और इसको हम लोग प्राइमरी नेविगेशन भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है ये आपका बॉडी होता है, एंड ये होता है आपका साइड बार, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड बार, राइट में तो राइट साइड बार, एंड नीचे आता है आपका फुटर। तो जब हम लोग जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन का एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, तो इसका जो कस्टमाइजेशन है और इसका लुक है और भी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमको कुछ डेमो का कंटेंट भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू हमको डिज़ाइन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मेनू क्रिएट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन भी इसमें डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।